आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पूर्व के अध्याय में हमने अंतिम अक्षर की पुनरावृत्ति संबंधी नियमों का अध्ययन किया था स्पेलिंग रूल्स के अंतर्गत। आज के इस अध्याय में हम स्पेलिंग रूल्स के अंत में शब्द के अंत में ई हो तो ई को हटाने अथवा न हटाने संबंधी नियमों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत पहला नियम है शब्द के अंत में ई हो तो स्वर से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय को जोड़ते समय ई को हटा दिया जाता है। जैसे अब बिलीव, सिंसियर, बिलीव शब्द में आप देखेंगे कि अंतिम अक्षर ई है और इनके साथ जो प्रत्यय जोड़ने वाले हैं यानी कि जो सफिक्स हम जोड़ने वाले हैं उनका पहला अक्षर ई यानी कि वोवल है, आई भी वोवल है और एबल का ए भी वोवल है। तो हम देखते हैं बिलीव में ई आर जोड़ते हैं तो अंतिम अक्षर 2 बार ई आ जाता है, इसलिए इसमें से एक ई को हम हटा देते हैं, एक वोवल को हटा देते हैं। सिंसियर में आई टी वाई जोड़ते हैं तो सिंसियरिटी हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर ई को हमने यहाँ से हटा दिया है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके साथ जो सफिक्स जुड़ रहा है उसका पहला अक्षर वोवल है और जो शब्द है हमारा उसका अंतिम अक्षर ई है, तो दोनों तरफ वोवल होने पर ई को हटा दिया जाता है। इसी प्रकार बिलीव के अंदर भी एबल जोड़ रहे हैं तो बिलीव का अंतिम अक्षर ई है और एबल का पहला अक्षर जो है, जो प्रत्यय है हमारा, उसका पहला अक्षर भी ए है, दोनों तरफ वोवल है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रथम अक्षर की ई को हटा दिया, जिससे बिलीवेबल शब्द बना, जिसमें हम देखते हैं बिलीव के बाद जो ए था वो हट गया और उसके बाद एबल जुड़ गया। आंग्ल भाषा के अंदर अपवादों की कमी नहीं है, तो यहाँ हमें इस प्रकार के शब्दों में 2 अपवाद मिले हैं, जैसे डाई और सिक। दोनों में देखिए हमने डाई में आईएनजी जोड़ा तो दोनों तरफ वोवल है फिर भी ई नहीं हटा है, तो ये शब्द जो अपवाद की श्रेणी में आता है। सिक के अंदर भी हमने आईएनजी जोड़ा तो इसमें भी ई हटा नहीं है और डायरेक्ट आईएनजी जुड़ गया, तो ये अब दोनों शब्द अपवाद की श्रेणी में आते हैं। अगला नियम देखते हैं कि दूसरा नियम, अंत में ई वाले शब्दों को व्यंजन से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय जोड़ते समय ई को नहीं हटाया जाता। अर्थात यदि पहले शब्द में ई है लेकिन उसके साथ जो प्रत्यय यानी कि सफिक्स जुड़ रहा है उसका पहला अक्षर वोवल नहीं होने पर हम ई को नहीं हटाएंगे। जैसे सिंसियर में एल वाई जोड़ा तो सिंसियरली, इसमें ई नहीं हटा। होप के अंदर अंतिम अक्षर ई है लेकिन उसके साथ एल ई एस एस लस जोड़ते हैं तो उसमें भी ई हटाया नहीं गया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा सफिक्स है यानी कि जो प्रत्यय है उसका पहला अक्षर वोवल नहीं होने पर हम ई को नहीं हटाएंगे। केयर से केयरफुल, पोलाइट से पोलाइटनेस, केयर से केयरलेस। इसके अंतर्गत भी कुछ अपवाद पाए गए हैं, वो प्रमुख अपवाद हैं। जैसे आर्ग्यू के अंदर मेंट MENT मेंट जोड़ते हैं तो आर्ग्यू का ई है वो हट गया और MENT जुड़ा है। 9 में ई है और TH जोड़ते हैं तो इसमें से ई हट गया, जबकि यहाँ पर जो हमारा सफिक्स है, जो प्रत्यय है, वो जो उसका पहला अक्षर है वो कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, फिर भी हमने यहाँ पर ई को हटाया है जबकि हटना नहीं चाहिए। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपवाद की श्रेणी में पाए जाते हैं। आउ में फुल जोड़ते हैं तो आउ फुल, इसमें भी ई हट गया। इस प्रकार के कुछ अन्य शब्द हैं जैसे ड्यू से अनड्यू, ट्रू, हॉल में एलवाई जानेंगे तो ड्यूली, अनड्यूली, ट्रूली, हॉली। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हटाया भी जाता है और नहीं भी हटाया जाता है, जैसे जज है, अब्रिज है, अक्नोलिज है। इन शब्दों में मेंट जोड़ते समय ई को हटाकर या बगैर हटाए दोनों तरीके से भी स्पेलिंग सही होती है। जैसे जज में मेंट जोड़ते हैं तो जज में ई हटाकर भी जजमेंट लिख सकते हैं और ई बिना हटाए भी हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा रूल है, शब्द के अंत में सी और जी हो तो ओ, ए अथवा व्यंजन से शुरू होने वाले प्रत्यय जोड़ते समय ई को नहीं हटाया जाता है। ये ई को हटाने के संबंध तीसरा नियम है। जैसे नोटिस के अंदर अंतिम 2 अक्षर सी है, रिप्लेस के अंदर भी सी है, करीज में जी है, चेंज में जी है, मैनेज में जी है और पीस में सी है। अब इनके साथ जो जुड़ने वाले शब्द हैं, जो प्रत्यय हैं, वो ओ ए या व्यंजन से भी शुरू होते हैं। जैसे एबल ए से शुरू हो रहा है, रिप्लेस के सामने एबल भी ए से शुरू हो रहा है, करीज के सामने OES भी ओ से शुरू हो रहा है, चेंज में एबल ए से शुरू हो रहा है, मैनेज में MENT मेंट एम जो व्यंजन है, पीस में एफ जो है वो भी एक व्यंजन है और मैरिज के सामने ए जुड़ रहा है, एबल शब्द। तो इन सब में हमने देखा कि इनके जो प्रीफिक्स जो सफिक्स हैं
जो प्रत्यय हैं वो ओ, ए या व्यंजन से शुरू होते हैं और उससे जो पहला वाला शब्द है उसके अंत में सी या जी हो तो हम ई को नहीं हटाएंगे। जैसे नोटिस में एबल जाता तो नोटिसेबल, इसमें ई को हमने नहीं हटाया। रिप्लेस में हमने एबल जोड़ा तो रिप्लेसेबल, इसमें भी हमने ई को नहीं हटाया। करीज में ओ यू एस है तो उसमें भी हमने ई को नहीं हटा, करीजियस। चेंज में एबल जोड़ा था चेंजेबल, इसमें भी हमने ई को नहीं हटाया। मैनेजमेंट जोड़ा तो मैनेजमेंट, इसमें भी हमने ई को नहीं हटाया। पीस में फुल जोड़ा था पीसफुल, इसमें भी हमने ई को नहीं हटाया। मैरिज में एबल जोड़ा था मैरिजेबल, इसमें भी हमने ई को नहीं हटाया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा शब्द है उसका अंतिम अक्षर सी जी है और जो उसके साथ जो सफिक्स जुड़ने वाला है उसका पहला जो अक्षर है वो ओ, ए या कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम ई को नहीं हटाएंगे। इसका चौथा नियम है, ई को हटाने संबंधी चौथा नियम है, शब्द के अंत में डबल ई हो, 2 बार ई हो तो प्रत्यय जोड़ते समय ई को नहीं हटाया जाता, यानी कि डुअल वोवल हो जाए अंत में। जैसे सी, एग्री, जैसे सी में एंग जोड़ते हैं सीइंग होता है तो इसमें डबल ई होने के कारण डबल व्यंजन 2 कॉन्सोनेंट है, सॉरी वोवल है, इसलिए उसको नहीं हटाया गया। एग्री में भी डबल ई है, उसके साथ एबल जोड़ा तो एग्रीबल, एग्री में मेंट जोड़ेंगे तो एग्रीमेंट। इस प्रकार हमने देखा कि ई को हटाने संबंधी प्रमुख नियम हमने आज अध्ययन किए। इस प्रकार इससे पूर्व के अध्याय में हमने कॉन्सोनेंट जो अंतिम अक्षर को दुगने करने संबंधी पहले वीडियो में सीखे थे, हमने दूसरे वीडियो में ई को हटाने संबंधी नियमों का अध्ययन किया। धन्यवाद।